जनरल मेस्टन, बहुत बड़ा स्टेटमेंट और बिल्कुल क्लियर कट है कि पाकिस्तान इज अ रोग नेशन, न्यूक्लियर हथियार इसके पास सेफ नहीं है। बिल्कुल, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट बोला, बहुत ही उम्दा स्टेटमेंट है। पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट और इनके जो हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो IAEA के निगरानी में होने चाहिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस स्टेटमेंट को गहराई से सोचना चाहिए। मैं इसमें एक और चीज़ यहाँ ऐड करना चाहूँगा। जब मैं अफगानिस्तान में था, मेरे को याद है वहाँ जब 52 कंट्रीज लड़ रही थी ISAF के अंदर, US 4 स्टार जनरल के अंदर, उनकी भी चिंता सबसे बड़ी यही थी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स इज द बिगेस्ट कंसर्न। और वो ये बोलते थे हमारा कंसर्न है कि ये वेपन्स टेररिस्ट के हाथ में नहीं पड़ जाए। लेकिन आज पाकिस्तान खुद टेररिस्ट की कार्रवाई कर रहा है। पूरा पाकिस्तान का जो इंडिया वो आर्मी है उनकी, वो पूरा टेररिज्म मचा के रखा हुआ है, न्यूक्लियर टेररिज्म। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी बहुत क्लियर लफ्जों में बोल दिया है, न्यूक्लियर टेररिज्म या न्यूक्लियर ब्लफ अभी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, ये विश्व को गहराई से सोचना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि वेस्ट भी समझता है, लेकिन वो सिर्फ ये बोलता था कि ये टेररिस्ट के हाथ में नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज भारत ने विश्व को ये बता दिया है कि पाकिस्तान आर्मी इटसेल्फ वो टेररिस्ट है। तो क्या ये न्यूक्लियर वेपन्स उनके हाथ में सेफ है? कल इजराइल को लॉन्च कर सकते हैं। ये जो जितनी यहाँ पर ये अरेबियन सी में ये US फ्लीट घूम रही है, उसके ऊपर ये लॉन्च कर सकते हैं। तो पूरी विश्व को यहाँ से खतरा है टेररिज्म का और न्यूक्लियर टेररिज्म का। जितने भी वर्ल्ड में अटैक्स हुए हैं टेररिस्ट, वो सारे पाकिस्तान से उनके तार जुड़े हुए हैं। चाहे बाली बॉम्बिंग्स हो, चाहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग, सबके। तो जब ये इतना एक स्टेट टेररिज्म कर रहा है, सारे ये हार्बर करते हैं, ये ट्रेनिंग करते हैं और उनको फिर लॉन्च करते हैं पूरे विश्व में, तो विश्व को ये बहुत गहराई से स्टेटमेंट पे करना चाहिए। और मेरे ख्याल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये मसला भारत को उठाना चाहिए। जी बिल्कुल। रक्षा मंत्री की कुछ और बातें, उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने पहलगाम में निहत्थे निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछकर मारा था, हमने आतंकवादियों का कर्म देखकर उन्हें मारा। राजनाथ सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान ने अब आतंकवाद को पालना पोसना नहीं छोड़ा तो उसे इसकी हर बार और ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। साथियों, आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। आपको याद होगा कि लगभग 31 साल पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डिक्लेरेशन किया था कि अब उनकी धरती से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मगर पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान ने भारत को छला है और आज भी वह धोखा दे रहा है। इसका खामियाजा अब उसको भारी कीमत करके भुगतना पड़ा है। और यह कीमत, यदि आतंकवादी वारदातें चलती रही तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है।